हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को अपनी आज की कक्षा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक चर्चा कर चुके थे। आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जब भी क्या बोल रहा है यहाँ, तो साफ साफ बोल दिया यूक्लिड विभाजन परिमीका का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमीका क्या कहता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहेंगे तो उसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होगी कि a बराबर BQ प्लस R होगा। यही होगा ना? यही यूक्लिड साहब कहें। तो आइए, यूक्लिड विभाजन परिमीका से क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन परिमीका कहता है a बराबर BQ प्लस R होगी, जहां R क्या होगा? या तो जीरो या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? हमेशा b से। और b हमारा क्या है? भाजक है। भाजक बोला तो डिवाइजर है, अर्थात डिवाइजर कभी भी रिमाइंडर से छोटी नहीं, अर्थात रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, अर्थात शेषफल कभी भी भाजक से बड़ी नहीं हो सकती। तो अब बताइए, यहाँ किसी भी पूर्णांक m के लिए कह रहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब हम सोल्व किए थे, वहां क्या कह रहा था? किसी भी पूर्णांक q के लिए कह रहा था। तो जो q का गुणांक था उसी को हम b बराबर मान रहे थे। तो यहाँ m का पूर्णांक आ रहा है, तो m का गुणांक यहाँ कितना है? 3। तो यहाँ b बराबर क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। तो यहाँ b बराबर हम क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। माना माना b बराबर 3, b बराबर 3। जब b बराबर 3 मान लिए, जब b बराबर 3 मान लिए, तो r बराबर क्या क्या आ सकता है? r बराबर हो सकता है 0 है, 1 है, 2 है। क्या 3 आने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ी नहीं होगी। रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ी नहीं हो, अर्थात शेषफल कभी भी भाजक से बड़ी नहीं होगी। जब b बराबर 3 मान लिए तो हमारा a बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा? a बराबर 3q प्लस r निकल के आएगा। ये मेरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इक्वेशन के अनुसार हम लोग चलेंगे। पहला क्या मानेंगे? पहली कंडीशन, सॉरी मानेंगे नहीं, पहली कंडीशन में क्या होगा कि यदि यदि r बराबर 0 हो तो 0 हो तो a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर क्या मिलेगा? तो a बराबर 3q प्लस r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या मिल गया? r बराबर 3q मिल गया। लेकिन हम लोग a बराबर क्या मिला? यहाँ a बराबर 3q मिला, a बराबर 3q मिला। लेकिन हम लोग को ये नहीं दर्शाने के लिए कह रहा इसका वर्ग बताइए कि 3m के रूप में होता है, तो इसका वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9q स्क्वायर। क्या 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं? 3q स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या ये 3q स्क्वायर आपको m के रूप का दिख रहा है? आपको m के रूप का दिख रहा होगा? तो कहोगे सर नहीं हमको दिख रहा है। एक बात बताइए, क्या कह रहा है? q हमारा, q तो क्या है बेटा? पूर्णांक है। और m कहता है क्या है? पूर्णांक है। जब किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो रिजल्ट हमारा पूर्णांक मिलेगा। जब पूर्णांक में किसी से गुणा करेंगे तब भी वह पूर्णांक ही मिलेगा। तो बताइए कि 3m के ये तो पूरा पूर्णांक निकल के आ गया, और इस पूरे पूर्णांक को हम a कह देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? 3m स्क्वायर को m ही बोले जाए, क्योंकि m कह रहा है पूर्णांक और ये भी मेरा पूरा क्या है? पूर्णांक है। और ये किस रूप का है? 3 इंटू समथिंग के रूप में है। 3 इंटू समथिंग अर्थात 3 इंटू m के रूप का है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या चीज कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे क्योंकि m बराबर 3q स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि m एक पूर्णांक है
और ए भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए लिख दिए। अब बताओ, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जब इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो किस रूप का दिख रहा है, 3m का रूप का दिख रहा है। अब अगली कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है, यदि यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3q प्लस 1, यही मिलेगा ना। लेकिन a बराबर हमको थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब इधर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको जब ओपन करेंगे खोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका करेंगे ए स्क्वायर यानी कि 3 9q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2ab, यानी 2ab का मतलब हो गया 3 दूना 6, 6q इन हुआ जी 2ab, तो 6q और प्लस में बी स्क्वायर यानी 1, होगा या नहीं। अब बताइए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी तो आपको 3m के रूप में नहीं दिख रहा हो, हम इसे 3m प्लस 1 के रूप में लाना चाह रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, हम 3 को कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं, हम 3 को कॉमन निकालते हैं। 3 को जब कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचा मेरे पास, 3q स्क्वायर, और प्लस में क्या बचा, 2q बचा ना, और प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया, 1। तो क्या अब ये 3 इंटू समथिंग के रूप में नहीं दिख रहा है, और 3 इंटू समथिंग इसको हम क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। क्योंकि हम जब किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक आएगा, जब पूर्णांक में किसी नंबर को गुना करेंगे तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में किसी चीज को ऐड करेंगे तो पूर्णांक में ही मिलेगा। इसका मतलब 3 इंटू समथिंग ये पूर्णांक ही है। और क्या 3 इंटू समथिंग को 3 इंटू एम लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है m क्या है, पूर्णांक है। जब m पूर्णांक है तो 3 इंटू एम प्लस 1 के रूप में इसे कह सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू एम प्लस 1, 3 इंटू एम प्लस 1। ये भी दिख गया हमको कि क्या, वही तो कह रहा कि 3m के रूप का है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब अगली कंडीशन पे चर्चा कर लेते हैं। अगला कंडीशन क्या कहता है, यदि यदि यार बराबर 2 हो तो 2 हो तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर क्या लेंगे, 2, क्या लेंगे, 2। इतना आ गया। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें तो इसका वर्ग चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो क्या निकल गया, हम डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहे हैं, इसलिए स्क्वायर कर खोलने के लिए आना चाहिए आपको। 3 तिया 9q स्क्वायर, और प्लस में 2ab, 2 दूना 4 तिये 12q, और प्लस में इसका स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी 4, हो गया। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन, अच्छा इस ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को क्या ब्रेक करके हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलिए, हो गया, हाँ जी। 4 को 3 प्लस 1 लिख दीजिए, 4 को 2 प्लस 2 लिख दीजिए, 4 को 0 प्लस 4 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाले है, 4 4 है। अब बताइए, क्या इन चीजों में यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको होगा जी हाँ 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या ये स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर और प्लस में 4q, और यहाँ क्या होगा, प्लस 1, हो गया या नहीं, और फिर प्लस 1। अब बताइए 3 इंटू समथिंग के रूप को हम क्या कहेंगे, इसको m बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, उसको किसी नंबर से गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक ही मिलेगा, उसको किसी नंबर में ऐड कर देंगे तब भी पूर्णांक ही मिलेगा। इसका मतलब पूरा नंबर पूर्णांक है, और पूर्णांक को यह क्या कर रहा है, m के रूप को, सॉरी m के रूप को कह रहा है। इसका मतलब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया, 3m प्लस 1। तो क्या 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। तो कह रहा है क्या चीज, कि युक्लिड विभाजन परिणीता का दर्शाइए कि वर्ग पूर्णांक करने पर m के रूप में लिखा जाए, जो कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जी हाँ होता है। अतः
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे जिसके लिए m पूर्णांक है, तो उसका जो रूप होगा वह किस किस रूप का होगा? 3m के रूप का होगा और 3m प्लस 1 के रूप का होगा या नहीं? कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, अगर उसका हम वर्ग लेंगे तो इस कंडीशन में 3m प्लस 1 या फिर 3m के रूप का होगा। क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है? आप अगर डायरेक्ट इस क्लास में आकर देख रहे हैं तो चीजें समझ में आएगी नहीं। जहां से शुरुआती कक्षा हुई अर्थात बेसिक से लेकर लगातार क्लासेस देखती जाइए, तब हर एक बातें समझ में आएगी आपको। समझ रहे हैं? हमसे वहां क्या था पिछले कक्षाओं में और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे धनात्मक पूर्णांक पूछी गई थी, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो वहां चीजें वर्ग नहीं करना पड़ रहा था। यहाँ पूछ लिया कि इसका वर्ग करके बताइए, और जो वर्ग आएगा ना वो पूर्णांक, क्या वह 3m के रूप का है? क्या 3m प्लस 1 के रूप का है? तो जी हाँ, जब वर्ग करते हैं ना तो 3m के रूप में मिलता है। जी हाँ, वर्ग करते हैं ना तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप इसे छापिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लास्ट क्वेश्चन है, वो आपका पूछेगा। अब यहाँ जो वर्ग है ना, अब उसमें घन करके पूछा। अब घन करके हम कैसे होता है उस चीज को बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे। आइए, क्वेश्चन लिखा गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है क्या? जहां m क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका उपयोग करके बताना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। वहां तो वर्ग था, अब यहाँ घन कह रहा। तो घन करने के लिए कह रहा है, तो b के स्थान पर हम क्या मानेंगे? b के स्थान पर 9 मानेंगे। लेकिन 9 जब मानेंगे तो 9 का क्यूब करने में इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपका सोल्व तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम इसकी 9 का मल्टीपल ले लेंगे और छोटा मल्टीपल ले लेंगे। 9 का छोटा मल्टीपल में अर्थात छोटा फैक्टर में क्या है? 3 है। तो यहाँ m बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? 3। हम क्या बोल रहे हैं? 9 भी मान लेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी लेंथी पड़ जाएगी। तो क्यों ज्यादा बड़े करें, हम 9 3 मान लेंगे और जब 3 का क्यूब करेंगे ना तो 27 आ जाएगा, और जो कि 27 9 का मल्टीपल है। हमें 9 का मल्टीपल जरूरत है, 9 का मल्टीपल हमको चाहिए, इसीलिए हम क्या मानेंगे? m बराबर 3 मानेंगे। समझ रहे हो ना? तो m बराबर 3 मान लेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, जो कि 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या कहता है मेरा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा? बी से छोटा होगा। अब बताइए, यहाँ हम बी बराबर क्या मान रहे हैं? बी बराबर हम लोग 3 मान रहे हैं। जब बी बराबर 3 मानेंगे तो आर बराबर क्या आएगा? 1 2 0 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 1 2। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, थोड़ा फास्ट रहेगा। तो माना बी बराबर कितना बेटा? 3 मान लिया। बी बराबर 3 मान लिया। जब मैं बी बराबर 3 मान लिया तो हमारा इक्वेशन बन के तैयार क्या होगा? ए बराबर 3 क्यू प्लस आर। 3 क्यू प्लस आर आ गया। अब बताइए, अब कंडीशन को एक एक करके सेटिस्फाई करेंगे कि यदि यदि पहला कंडीशन, यदि आर बराबर 0 हो तो 0 हो तो ए बराबर क्या मिलेगा? ए बराबर 3 क्यू प्लस 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या करेंगे इसको? 3 क्यू 0 मतलब कि हो गया 3 क्यू, 3 क्यू 3 क्यू हो गया। अब बताओ, इसको जब क्यू करेंगे तो इधर ए का क्यू हो जाएगा, और उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 होती है 27 का, 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू का क्यू हो जाएगा। अब बताइए 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 क्यू का क्यू लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं। और ये जो 3 क्यू का क्यू जो दिख रहा है, तो क्या ये हमें m के रूप में नहीं दिख रहा है? क्योंकि चाहे हम किसी पूर्णांक का वर्ग कर ले, या पूर्णांक का घन कर ले, या फोर्थ कर ले, या फिफ्थ कर ले, पावर कुछ भी कर देंगे, मिलेगा क्या? एक पूर्णांक ही मिलेगा। और उस पूर्णांक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, मिलेगा क्या? पूर्णांक मिलेगा। और पूर्णांक के रूप में क्या कहता है? m कहता है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे कि 3 क्यू का क्यू m के रूप का है। इसलिए हम ए के क्यू बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? ए का क्यू बराबर 9 इंटू एम। तो
पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि इसका जब क्यूब करते हैं तो किस रूप का मिल गया, 9 इंटू एम का रूप का मिल गया, 9 इंटू एम का रूप का मिल गया। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे कि यदि यदि यार बराबर 1 हो तो 1 हो तो 1 हो तो ए बराबर हमको क्या मिलेगा, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 मिलेगा, 3 क्यू प्लस 1 मिलेगा। लेकिन ए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो ए का क्यू करेंगे। क्यू करेंगे तो दोनों तरफ क्यू करेंगे, तो अब इसका भी क्यू करेंगे, 3 क्यू प्लस 1 का क्यू। अब ए प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², या फिर क्या कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो भी आप रखिए, लेकिन हम डायरेक्ट खोल देंगे इसको कि ए का क्यू यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यू, ए का क्यू प्लस इसको करेंगे बी का क्यू यानी 1 का क्यू प्लस 3a² बी, 3a², 3 लेंगे और a² का मतलब हो गया आपका 9, क्यू डायरेक्ट लिख दे, इसका a² करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 यानी कि 3a² बी, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू² हो गया, 3a² बी, अब प्लस 3ab², 3a मतलब 3 तिया 9 और प्लस b² यानी 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्या 3 3 बी हो गया, फिर 3a² बी प्लस 3b² ए, 3b² ए, कितना आ गया ना जी, हाँ सही किया ना, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a² 3 3 बी प्लस 3ab², ठीक है, 3ab²। अब बताओ, अब क्या होगा, अब देखो क्या क्या कॉमन निकल के आएगा, कॉमन मेन निकालना है यहाँ से, ए का क्यू करेंगे, अब बताओ यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों को देखो, क्या इन तीनों में 3 कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जी यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, और 3 कॉमन जब निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 क्यू का क्यू बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 9 क्यू का स्क्वायर बचेगा, क्यू का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 3 क्यू बचेगा, बचेगा या नहीं, 3 क्यू बचेगा ना, यहाँ से 3 कॉमन निकाले तो 3 क्यू, यहाँ 3 निकाले तो 9 क्यू² यहाँ 3 निकाले, तो ये हो गया आपका 9 क्यू का क्यू, और प्लस में एक 1 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो m लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अभी बता चुके हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, a का क्यू बराबर 3m प्लस 1 का रूप, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। तो जब इसका क्यू करते हैं, सॉरी 9 कॉमन निकलेगा ना जी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से 3 और कॉमन निकल रहा है, 9 के रूप में दिखाना है ना, तो बेटा इनसे तो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 और कॉमन निकाल लिए बाहर, तो यहाँ 3 निकाल लिए तो 3 बचा, यानी कि 3 क्यू का क्यू और प्लस 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू, और प्लस में क्या होगा, 1 होगा, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का m हो गया, m हो गया, इसलिए a का क्यू बराबर 9 इंटू एम प्लस 1, इस रूप में लिखना था ना, वहां भी कॉमन निकाले थे, गलत नहीं था, लेकिन 3 इंटू समथिंग के रूप में हमको नहीं लिखना, हमको 9 इंटू समथिंग के रूप में लिखना, इसलिए 9 को कॉमन निकाले, तो ये भी हो गया, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करते हैं तो किस रूप में दिखता है, 9m प्लस, अति सॉरी घन करते हैं किस रूप में दिखता है, 9m प्लस 1 के रूप में दिखता है, समझ रहे हो। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, रट्टा नहीं मारना चीजों को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब r बराबर हम क्या लिखेंगे, r बराबर अगली कंडीशन में 2 लेंगे, r बराबर 2 हो तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3q प्लस 2, लेकिन ये तो चाहिए नहीं हमको, हमको क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए। अब इसका क्यूब करेंगे तो इधर से किसका ए क्यूब हो जाएगा, क्यूब होगा ना, इसका क्यूब करेंगे 3q प्लस 2 का क्यूब। अब ध्यान से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 का क्यूब हो जाए, 8 हो जाएगा, नहीं 2 का क्यूब 8 हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² 3 हो गया, और a² 3 तिया 9 तिया 27, 3a²
3a² प्लस 3a² यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 दूना 54 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा जी, एक बार लिख ही लेते हैं। 3a² 3a² और प्लस 3a a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² हो गया ना। अब यहाँ से लिख दो डायरेक्ट a का क्यू और बराबर में हो जाएगा कितना 27 क्यू का क्यू। ये हो गया आपका 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, इसको लिख सकते हैं, एक बार और लिखना पड़ेगा 27 क्यू का क्यू और प्लस में इसको पीछे कर देते हैं, इसको आगे ला रहे हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर और फिर जोड़ में 3 तिया 9 और 9 चौके 36 है 36 क्या क्यू और प्लस में क्या 8 प्लस में क्या 8 हो गया। अब देखो इन सभी में हाईएस्ट क्या कॉमन आ सकता है, हमें हाईएस्ट क्या 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं, बस यही देखना है। अब जब 9 कॉमन आ गया तो ले लेंगे 9 कॉमन। a का क्यू बराबर में 9 इंटू समथिंग लिखे हम 9 तिया 27 3 का क्यू करेंगे और प्लस 9 छके 54 6 क्यू करेंगे और प्लस यहाँ से 9 चौके 36 4 का क्यू करेंगे और जोड़ में क्या है 8 है, जोड़ में क्या है 8 है, जोड़ में क्या है 8 है और 9 इंटू इस समथिंग को क्या बोलेंगे m बोलेंगे अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8। क्या इस रूप में लिखने को कह रहा था, तो हमें मिल गया कि नहीं। जब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं अतिघन करते हैं तो 9 इंटू एम या फिर 9 इंटू एम प्लस 1 या फिर 9 इंटू एम प्लस 9 इंटू एम प्लस 8 9m प्लस 9 इंटू एम प्लस 8 के रूप का तो हो गया। और क्या यही चीज तो दिखाना था, तो क्या घन करने पर यही रूप में है 9 इंटू एम या फिर 9 इंटू एम प्लस 1 या फिर 9 इंटू एम प्लस 8 तो उसी रूप का हो गया। समझ रहे हो, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को समझ देखिए और समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्ट बस कैलकुलेशन किए हैं और इसमें कुछ था नहीं, या जो भी किए हैं थोड़ा कैलकुलेशन किया, जो भी आया थोड़ा कॉमन करना स्क्वायरिंग करना, ये तो पिछली कक्षा वाली चीजें हैं। बाकी आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था उसे हम पहले ही आप लोग तो बेसिक लेक्चर में अच्छे डिटेल पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। बेसिक लेक्चर के बाद वाला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला बेसिक, उसमें हम चर्चा इसकी कर चुके हैं और यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, अर्थात ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज अगला होगा प्रश्नावली 1.2 की चर्चा करेंगे। अभी यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।